हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बढ़िया होंगे और सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने चैप्टर की परसेंटेज की। ठीक है, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से परसेंटेज क्लासेज में, आरवी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। चलते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमने बोला था कि हम SSC CGL 2021 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये पढ़िए। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला पढ़िए। ए शॉपकीपर ऑफर हिज कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 10% on a item marked at price 400 which was little damaged. He offered additional discount 10%. At what price is the item available to customer? ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार 400 रुपये की कोई वस्तु है उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। अगर 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो क्या है, चीज़ थोड़ी डैमेज हो जाती है, फिर एडिशनल अलग से उसे 10% डिस्काउंट देता है, तो लास्ट में उसने कितने में बेची, दुकानदार ने वो वस्तु जो है कितने में बेची, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन है, SSC का पूछा हुआ 2021 प्री में। ठीक है, तो 400 अगर मेरा मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना 400 है, 400 पर अगर 10% का डिस्काउंट देता है तो 400 का 10% कितना होता है 40, तो हमारी फाइनल प्राइस क्या होगी 360 होगी, 360 होगी। ठीक है, तो अगर 360 है, अब कह रहा है कि ये चीज़ है अगर डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से 10% दुकानदार और अलग से देता है डिस्काउंट, तो यहाँ 10% और दे देता है, यानी कि आप 360 का 10% कितना होता है 36 होता है। ठीक है, 36 होता है, तो यानी कि आप फाइनली उसे कितना प्राइस पड़ रहा होगा, 360 में से 26 गए और 36 गए तो कितना बचा 324 रुपये का फाइनली उसने बेच दिया। जो आर्टिकल था वो 300 रुपये में फाइनली उसने बेच दिया। ठीक है ना, आ गया समझ में, वेल बढ़िया है, आगे आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं कि अवनीश गॉट 78% मार्क्स इन ए एग्जामिनेशन एंड कपिल गॉट 64% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इफ द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई कपिल एंड अवनीश इज 923, देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाई कपिल इन द एग्जामिनेशन। क्या क्वेश्चन क्या है, एक एग्जामिनेशन है जिसमें कपिल और अवनीश ने भाग लिया। अवनीश ने 78% मार्क्स लिए और 64% मार्क्स कपिल ने लिए। अगर उन दोनों के मार्क्स टोटल जो है वो कितने 923 हैं, तो कपिल ने कितने मार्क्स लिए ये हमें बताना है, ये बताना है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो एग्जामिनेशन था वो 100 का था, 100 का था, जिसमें 78% अगर अवनीश ने लिए, 78% अगर अवनीश ने लिए होंगे तो कितने मार्क्स लिए होंगे 100 का 78, तो 78 लिए होंगे। अब कह रहा है कपिल ने 64% मार्क्स लिए, 64% मार्क्स लिए। ठीक है, 64% मार्क्स लिए, तो 100 का 64% कितना होता है 64 होता है। अब ये क्या है, ये अवनीश ने लिए थे, ये अवनीश ने लिए थे, और ये किसने लिए थे, ये लिए थे कपिल ने, ये कपिल ने लिए थे। ठीक है, ये अवनीश ने और ये कपिल ने लिए। ठीक है, दोनों ने मार्क्स लिए। अब ये कह रहा है कि ओवरऑल उन दोनों का सम जो था 923 था, लेकिन यहाँ सम कितना हमारा टोटल कितना हमारे पास 142 है, 142 है। तो आप कह सकते हो कि 142 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी 923 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 923 बटे 142। ठीक है, अब बात कर रहा है कपिल ने कितने मार्क्स लिए, तो कपिल के मार्क्स कितने थे हमारे पास 64, कपिल के कितने मार्क्स थे 64 इंटू 64, क्योंकि एक ही यूनिट की वैल्यू है तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेंगे। अगर 2 से काटा मैंने कितनी बार जाएगा 32, 2 से काटा कितना 71, 71 से अगर मैं 923 को काटता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 71, 71 बचा कितना हमारे पास 21, यानी 223, 13 बार कट गया, 13 बार 71 से 923 कट गया और इंटू 32। ठीक है, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 13 3 39 416, यानी कपिल ने टोटल मार्क्स कितने लिए, कपिल ने टोटल मार्क्स लिए 416। ठीक है, 416 राइट आंसर होगा हमारा। आ गया ना समझ में, गुड। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, a person's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50% and then again increased by 100%. How much percent does he
लॉस और गेन। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है एक पर्सन है जिसकी सैलरी पहले 50% घटा दी जाती है, फिर घटाने के बाद 50% बढ़ा दी जाती है, फिर बढ़ाने के बाद भी फिर कहता है कि फिर उसे 100% बढ़ा दी जाती है। तो ओवरऑल उसे क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में समझने की बात थी कि अगर उसको मान लिया कि उसको पहले 100 रुपये मिलते थे, पहले मान लिया उसको पहले 100 रुपये मिलते थे, लेकिन उससे क्या कह रहा है 50% उसकी सैलरी काट दी जाती है, 50% उसकी सैलरी काट दी जाती है। तो अब मिलते होंगे कितने, 50 रुपये मिलते होंगे, 50 रुपये मिलते होंगे। अब उसको भी लगा कि 50 रुपये भाई कम है, इसको फिर 50% और बढ़ा देते हैं, 50% और बढ़ा देते हैं इसकी सैलरी। तो 50% बढ़ाने पर 50 का 50% कितना होता है 25, 25 अगर हमारी सैलरी बढ़ रही है तो हमारे पास टोटल कितनी हो रही होगी, 75 हो रही होगी, 75 हो रही होगी। फिर भी कह रहा है कि अभी भी बहुत कम सैलरी है, फिर इसकी और बढ़ा देते हैं। कितनी बढ़ा दी उसने फिर 100, यानी 100% उसकी सैलरी बढ़ा दी, यानी जो सैलरी इस प्रेजेंट टाइम में जो थी उसकी फिर 100% और बढ़ा दी। यानी आप कह सकते हो कि अगर अभी प्रेजेंट टाइम में 75 रुपये थी तो 75 रुपये और बढ़ा दी, 100% ही तो होगी सैलरी, 75 और बढ़ा दी, यानी अब सैलरी कितनी होगी, अब होगी 150 रुपये, 150 रुपये सैलरी होगी। तो अब कितना ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, पहले उसे 100 रुपये मिलता था लेकिन अब मिल कितना रहा है 150 रुपये। तो आप कह सकते हो कि कितना रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि 50 रुपये 100 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो आप कह सकते हो 50%। और ये प्रॉफिट हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है यानी गेन कर रहा है वो। तो गेन आंसर क्या होगा, गेन ऑफ 50%, 50% से गेन कर रहा है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ ये पेन उठाना नहीं था, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल था, ये मानना था कि हमें 100 रुपये मिलते हैं, अगर 50% हमारी सैलरी कट होती है तो 50 रुपये मिलेंगे। फिर कहता है कि 50% बढ़ता है तो 50 का 25% फिर बढ़ता है यानी 75 हो जाता है। फिर कहता है कि 100% फिर बढ़ती है, यानी 75 का 100% 75 ही होता है। ठीक है, तो 75 होता है, 75 150 हो जाएगी, 150 सैलरी होगी, और पहले मिलती थी 100 रुपये, अब मिल रही है 150 रुपये, तो कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 50 का, तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सिंपल था। ओके, चलते हैं हमने क्वेश्चन के आगे तरफ, क्वेश्चन आगे पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज 22% ऑफ ए नंबर बी, द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ a third number of C. If the value of C is 5500, then the sum of 80% of A and 40% of B. ठीक है, ये SSC का पूछा हुआ 2021 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। ठीक है, पहली बार क्वेश्चन देखा था ये। तो इसमें क्या था, ए संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% है। ठीक है, यानी अब क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ए का जो 11/5 जो भाग है वो बी के 22% के बराबर है। 22% को आप क्या चेंज कर सकते हो, फ्रैक्शन में बदलो, 11/50, 11/50 लिख सकते हो आप, 11/50 लिख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 11 से 11, 5 से कट गया ये 10 बार, यानी ए और बी का रेशियो हमारे पास यहाँ से मिल गया कितना, 1/10। ठीक है, अब पहली इक्वेशन होगी। अब दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है कि संख्या बी जो है तीसरी संख्या से 2.5%, 2.5% के बराबर है। ठीक है, तो जो बी संख्या है, जो बी संख्या है वो सी के 2.5%, 2.5% को क्या लिख सकते हो, 1/40, 1/40, तो 1/40 लिख सकते हो 2.5% को। तो बी और सी का यहाँ से रेशियो मिलता है हमें B/C, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/40, 1/40 हो गया। ठीक है, यहाँ हम दोनों चीज़ों में देखें कॉमन कि हमारे पास ये चीज़ें और इधर ये चीज़ें बी और सी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका रेशियो बनाना है जिससे कि बी की सैलरी हमारी बराबर हो जाए। तो बी की सैलरी अगर बराबर हो जाएगी तो यहाँ से देखें ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए और बी में रेशियो पहला क्या है, 1/10, बी और सी में रेशियो कितना है, 1/40। ठीक है, तो ये आ गया। तो ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है, ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/10/400। ठीक है, 1/10/400, ए बी सी का रेशियो आ गया। अगर हमारे पास ये आ गया, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, कि अगर सी की वैल्यू जो है 5500 है, अगर सी की वैल्यू यहाँ कितनी है 400 है और वहाँ क्वेश्चन में दे रखी है 5500 है, तो 5500 है, यहाँ से हमने देखा अब
ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है 5500 है, तो सी की वैल्यू यहाँ कितनी है 400, तो 400 यूनिट की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5500 दे रखी है, 5500 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आएगी कितनी 5500 बट्टे 400, ठीक है। ये आ गई, तो 0 से 0 कट जाएंगे, तो 55 बट्टे 4 आ गया हमारे पास, 55 बट्टे 4 आ गया एक यूनिट की वैल्यू। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो समझने की चीज़ है, क्वेश्चन में समझने की चीज़ है कि 80% ऑफ ए, यानी ए का 80% और बी का 40% का योग बताना है। क्या बताना है, ए का 80% बी का 40% का योग बताना है। तो ए का हमारे पास, यहाँ हमारे पास ए और बी में रेशियो कितना आया था, ए बी और सी का रेशियो कितना था 1 10 और 400, ये रेशियो था। अब इस रेशियो में क्या कह रहा है, ए का 80%, तो ए का हमारे पास पहले तो 1 है, अब इसका 80% कितना होगा 0.8 होगा, ठीक है। अब बात कर रहा है बी का 10 है, तो इसका कितना 40%, तो 40% कितना होगा 10 का 40% कितना होगा 4, तो टोटल ए और बी का कितना हो गया 4.8। तो 4.8 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 4.8 की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से हमने देखा 4.8 की वैल्यू निकालनी है 55 बट्टे 4, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे इसे, 10 ये नीचे आ जाएगा, 4 से कैंसिल आउट किया हमारे पास कितना आ गया 12, ये आ जाएगा 6 बट्टे 5, ये कट के 2 से, तो 5 से ये 11, यानी मिल गया हमारे पास कितना 66, कितना मिल गया 66, कितना आंसर 66, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास 66, ठीक है। अरे भाई आ रहा है ना समझ में, ठीक है, चलो बढ़िया है, ओके। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप, इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी एसएससी सीजीएल 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड द प्राइस वाज रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज बाई 25% एंड द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप from 30% of cost of raw material to 38% the cost price of raw material. What percentage of the consumption of raw material will reduce to keep the cost the same as that before the increase? ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें क्या है कि रॉ मटेरियल का प्राइस जो है बढ़ जाता है, कितना 25% से बढ़ जाता है, और उसका जो श्रम लागत मजदूरी जो है, मजदूरी वो जो है वो 30% से बढ़ के 38% हो जाती है, कच्चे माल की जो रॉ मटेरियल है उसकी 30% से लेके 38% हो जाती है। तो उसे कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि उसका जो खर्चा है वो सेम रहे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखना है, इस क्वेश्चन में देखना, अगर मेरे पास प्राइस जो है रॉ मटेरियल का, अगर मैंने कहा 100 रुपये है, ठीक है, अगर हाइक कर रहा है यानी बढ़ रहा है 25% से बढ़ रहा है, तो हमारे पास अभी कितना हो रहा होगा 125 हो रहा होगा। अब जब 125 हो रहा है तो हमारे पास मजदूरी कितनी हो रही होगी, मजदूरी भाई नए माल पर कितनी हो रही है, नए माल पर जो कच्चा माल आ रहा है उस पर कितनी हो रही है 30% से बढ़ के कितनी 38% हो रही है, यानी कि 125 का 38% देखोगे तो कितनी मजदूरी आ रही है। यहाँ से हमने देखा डिमोन्यूशन, तो हमारे पास कितना आया 25 से काटा जाए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी हमारे पास 19 बट्टे 2 से कट गया, यानी कितना आ गया 95/2। तो ये हमारे पास डिमोन्यूशन कितना आ गया 47.5, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारी जो हमारी मजदूरी है जब नया माल आता है, नया माल आता है जब आती है हमारी ये मजदूरी। लेकिन पुरानी मजदूरी क्या आती है हमारे पास, पहले अगर 100 रुपये था उस पर 30% का उसे मजदूरी मिलती थी, तो पुरानी वाली 130 रुपये थी, ये हमें समझना है। ये पुरानी वाली हमारी कितनी थी 130 थी, लेकिन अब कहें कि हमारे पास टोटल ओवरऑल कितना खर्चा बढ़ गया, 125 तो हमारा रॉ मटेरियल का माल हो गया, 125 रुपये तो हमारे पास रॉ मटेरियल का प्राइस हो गया, और 47.5 रुपये वो किसका आ गया 47.5 रुपये वो आ गया हमारे पास मजदूरी। तो ओवरऑल उसे कितना खर्चा करा, उसने ओवरऑल खर्चा किया 172.5, इतना ओवरऑल उसने खर्चा किया, ठीक है। तो अब कह रहा है उसे कितनी कम करनी पड़ेगी, ओवरऑल ये आ गया खर्चा, अब इतने से लेके हमें इतने पर पहुंचना है, तो कितना कम करना है, तो 130 घटा देंगे हम यहाँ से, माइनस किया 130, तो हमारे पास कितना आ गया 42.5, ठीक है, कितना आ गया 42.5, ये हमारा आ गया,
42.5 आ गया। ठीक है, ये हमारा कम करना है, हमें इतना हमें कम करना है कितने पे जाने के लिए, 172.5 से। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये देखा कितना कम करना है, यहाँ से कम देखा कि 42.5 कम करना है 172 पे जाके, 172.5 पर जाके कम करना है। कितने परसेंटेज की बात कर रहा है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये लगभग आएगा कितना अपना, 5 से काटोगे 5 5 9 40, 5 25, 5 3 15, 5 3 15, 2 5 20 और 5, अभी 5 से फिर कट जाएगा 17 और ये हो जाएगा अपना 6 9 69। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1700 बट्टे कितना 69, तो 69 अपॉन ये कितना 1700 अपॉन कितना 69। ये कैंसिल आउट करोगे आप पहले से। ठीक है, पहले यहाँ से ऑप्शन देखो कि अगर ये 3 बार जा सकता है 36 18 होता है, ये 3 बार पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी बनाना हमें, तो इजी बनाने के लिए पहले तो 0 गलत। ठीक है, अब 2 बार गया 69 दूनी कितने होता है 69 को डिवाइड करो, 69 से इसको क्या नाम है डिवाइड किया हमने, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 बार जाएगा और फिर जाएगा हमारे पास 4.6 के आसपास आएगा हमारे आंसर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 24.6% के, 24.6% के। ठीक है, आया समझ में। इस क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा घुमाया था इसने कि प्राइस जो पहले हाइक किया था वो 25% था, फिर 25% जो बढ़ने के बाद जो मजदूरी बढ़ रही वो 30% से 38% बढ़ गई। यानी पहले बोल रहा था जो 125 जो माल आया नया उस पर 38% की मजदूरी लगती है, ना कि 100 पे। 100 पे कितनी लेता था वो, 30% चलती थी, 30% चलती थी। ठीक है, बस इतना ही समझना था। ओके, धन्यवाद। देखते रहिए आरवी क्लासेज, और हमारी अब परसेंटेज क्लासेज यहीं समाप्त होती है। नया चैप्टर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कौन सा नया चैप्टर अर्थमेटिक का पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।